Hello friends, welcome back once again to our channel. In this video, we are going to discuss about introduction of computer. कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। पहला बेसिक कॉन्सेप्ट, इसमें जो कंप्यूटर से रिलेटेड बेसिक कॉन्सेप्ट है वो हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। पहला डे है, फर्स्ट डे है और स्टार्ट कर रहे हैं कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट हैं वो सारे आज से हम सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। So without wasting our time, let's get start today's topic. Friends, first of all, if we talk about computer, then computer क्या है, कंप्यूटर का मीनिंग क्या है। तो कंप्यूटर जो है वो कहाँ से आया है, कंप्यूट से आया है। द वर्ड कंप्यूटर कम्स फ्रॉम द वर्ड कंप्यूट विच मीन्स टू कैलकुलेट। हेंस इससे क्या प्रूव होता है, पीपल यूजली कंसिडर कंप्यूटर टू बी अ कैलकुलेटिंग डिवाइस। जो लोग हैं वो कंप्यूटर को कैलकुलेटिंग डिवाइस समझते हैं। दैट कैन परफॉर्म अर्थमेटिकल ऑपरेशन, ये अर्थमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करता है एट हाई स्पीड, बहुत हाई स्पीड से। ऑल्सो द ओरिजिनल ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्वेंटिंग अ कंप्यूटर वॉज टू क्रिएट अ फास्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस। कंप्यूटर बहुत फास्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस है, बहुत तेज़ वर्क करता है और बहुत स्पीडी वे में क्या है रिजल्ट देता है। सो वी नाउ डिफाइन अ कंप्यूटर एज अ डिवाइस दैट ऑपरेट अपॉन डेटा। कंप्यूटर क्या है, एक ऐसी डिवाइस है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो प्रोसेस करके रिजल्ट प्रोवाइड कराती है ह्यूमन के लिए। जो रॉ डेटा होता है वो इनपुट करा जाता है कंप्यूटर में और हमें आउटपुट में इंफॉर्मेशन मिलता है। फ्रेंड्स, कंप्यूटर क्या है, डिवाइस है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है by which we can perform any task easily at fast way. Data can be anything. अब डेटा क्या है, कुछ भी हो सकता है, लाइक बायो डेटा हो गया एप्लीकेंट्स का, इंक्लूडिंग फोटोग्राफ। व्हेन कंप्यूटर इज़ यूज्ड फॉर शॉर्ट लिस्टिंग कैंडिडेट फॉर रिक्रूटिंग, जैसे कि जॉब पर हायर करने के लिए रिक्रूट करा जाता है कैंडिडेट को, तो उसमें भी यूज़ करा जाता है कंप्यूटर। मार्क जो एग्ज़ाम का मार्कशीट होती है उसको भी क्रिएट करने के लिए कंप्यूटर का सहारा लिया जाता है, कंप्यूटर की हेल्प ली जाती है, कंप्यूटर के माध्यम से ही रिज़ल्ट बनाए जाते हैं। और जो कैलकुलेशन है वो भी बहुत ईजिली कंप्यूटर के माध्यम से रिकॉर्ड मेंटेन कर सकते हैं, बना सकते हैं रिज़ल्ट के लिए। सो अब जैसे पैसेंजर हैं वो भी, उनके लिए भी कहीं ना कहीं कंप्यूटर की मदद से प्रोवाइड कराई जाती हैं सारी इन्फॉर्मेशन। जैसे कि जो टिकट होता है रेलवे का वो भी कंप्यूटर के माध्यम से ही ईजिली प्रोवाइड कराए जाते हैं। सो नंबर ऑफ डिफरेंट पैरामीटर होते हैं जो कहीं ना कहीं कंप्यूटर के माध्यम से सॉल्व करे जाते हैं। और इसमें क्या है, जो एग्जांपल इसमें डेटा जो आ रहा है, अब डेटा किस किस टाइप का हो सकता है। डेटा न्यूमेरिकल हो सकता है फ्रेंड्स, न्यूमेरिकल जिसमें डिजिट होती हैं। अल्फ़ाबेटिकल हो सकता है जिसमें ओनली अल्फ़ाबेट हो सकते हैं। अल्फ़ा न्यूमेरिकल हो सकता है, अल्फ़ा न्यूमेरिकल मतलब मिक्स, जिसमें डिजिट भी होंगी, अल्फ़ाबेट भी होंगे और स्पेशल कैरेक्टर भी होंगे। तो ये सारे कहीं ना कहीं डेटा के फॉर्म हो सकती हैं, जिसमें टेक्स्ट भी हो सकती हैं, इमेजेस भी हो सकती हैं, वॉइस हो सकती हैं, वीडियो भी हो सकती हैं। तो ये डेटा के फॉर्म हो सकती हैं, इस फॉर्म में डेटा हो सकता है कंप्यूटर में। अब कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर इज़ ऑफन रेफर्ड टू एज अ डेटा प्रोसेसर। कंप्यूटर डेटा को प्रोसेस करता है और उसके बाद में जो रॉ डेटा इनपुट करा जाता है उसको प्रोसेस करके तब जाकर फ्रेश और अल्टीमेट गोल जो रिज़ल्ट होता है वो इन्फॉर्मेशन के फॉर्म में प्रोवाइड कराता है, कंप्यूटर आउटपुट देता है। बिकॉज इट कैन स्टोर, जो कंप्यूटर है वो स्टोर कर सकता है, प्रोसेस कर सकता है, रिट्रीव कर सकता है डेटा के लिए व्हेनेवर डिजायर्ड, जब ह्यूमन चाहे। द नेम डेटा प्रोसेसर इज़ मोर इंक्लूसिव बिकॉज मॉडर्न कंप्यूटर नॉट ओनली कंप्यूट इन द यूजुअल सेंस बट ऑल्सो परफॉर्म अदर फंक्शन विद डेटा दैट फ्लोज टू एंड फ्रॉम दैम। फॉर एग्जाम्पल, डेटा प्रोसेसर में gather data from various incoming sources, merge, process of mixing and or putting together. फ्रेंड्स, कंप्यूटर के जो भी पार्ट्स होते हैं, कंप्यूटर किससे मिलकर बनता है वो भी हम अभी डिस्कस करेंगे, लेकिन हम ये इंट्रो है, बेसिक्स हैं,
वो हम डिस्कस कर रहे हैं। द एक्टिविटी ऑफ प्रोसेसिंग डेटा यूजिंग अ कंप्यूटर इज कॉल्ड डेटा प्रोसेसिंग। जो एक्टिविटी है, डेटा प्रोसेसिंग हो रही है, उसको हम कंप्यूटर में डेटा प्रोसेसिंग ही बोलते हैं। डेटा प्रोसेसिंग कंसिस्ट करती है 3 चीज़ों से मिलकर, जिसमें कैप्चर करा जाता है, जो डेटा इनपुट करा जाता है उसको कंप्यूटर कैप्चर करता है, मैनिपुलेट करता है एंड देन मैनेज करता है, आउटपुट रिजल्ट प्रोवाइड कराता है उसके बाद में। कंप्यूटर में बेसिकली हम रॉ डेटा जो होता है, रॉ डेटा होता है वो हम इनपुट करते हैं कंप्यूटर में, और देन ये कहीं ना कहीं प्रोसेस करता है और फिर आउटपुट हमें मिलता है, एज अ रिजल्ट इंफॉर्मेशन मिलती है। अभी हम आगे भी डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। यहाँ पे ये डायग्राम के माध्यम से समझ पा रहे होंगे। इसमें जो रॉ डेटा है वो इनपुट करा जाता है कंप्यूटर में, कीबोर्ड के माध्यम से फीड करा जाता है और कंप्यूटर उसको प्रोसेस करता है, और जो इन्फॉर्मेशन निकल के आती है वो आउटपुट में कन्वर्ट होकर इन्फॉर्मेशन फिनिश प्रोडक्ट में हम देख पाते हैं। कहाँ पर? मॉनिटर पर, कंप्यूटर के मॉनिटर पर देख पाते हैं। तो कंप्यूटर क्या करता है? डेटा को कन्वर्ट करता है इन्फॉर्मेशन में। अब इसके फीचर क्या क्या हैं कंप्यूटर के, अगर हम उसकी बात करें, कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या हैं, तो कैरेक्टरिस्टिक फ्रेंड्स बहुत ईजिली आप समझ सकते हैं। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, तो ऑटोमेटिक काम करता है। एन ऑटोमेटिक मशीन वर्क बाय इटसेल्फ विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन। जब कोई डेटा कीबोर्ड के माध्यम से कहीं ना कहीं इनपुट करा जाता है कंप्यूटर में, तो कंप्यूटर क्या करता है? अपने आप ही रिजल्ट देता है, इन्फॉर्मेशन देता है। जैसे 2 + 5 अगर कंप्यूटर में फीड करा जाता है तो इसका रिजल्ट कंप्यूटर अपने आप ही देगा 7। अब ये 7 किस तरह से देगा? उसमें बाइनरी लैंग्वेज यूज़ करी जाती हैं, कंप्यूटर की अपनी लैंग्वेज होती हैं, वो हम आगे डिस्कस करेंगे आने वाली वीडियोज़ में। ये हम बेसिक कॉन्सेप्ट है वो डिस्कस कर रहे हैं। ऑटोमेटिक मशीन है कंप्यूटर। स्पीड, कंप्यूटर बहुत हाईली स्पीड वर्क करता है। कंप्यूटर इज़ वेरी फास्ट डिवाइस। चाहे बहुत बड़ी से बड़ी डिजिट हम कंप्यूटर में अगर हम डालेंगे तो हम वेरी फ्यू सेकंड में हमें रिजल्ट मिल जाता है। इट कैन परफॉर्म अ फ्यू सेकंड द अमाउंट ऑफ वर्क दैट अ ह्यूमन बीइंग कैन डू इन अ एंटायर ईयर। कंप्यूटर क्या करता है? डे और नाइट में ईजिली वर्क कंप्लीट कर देता है, कंप्यूटर के माध्यम से हो जाता है वर्क। एक्यूरेसी बहुत करेक्ट रहता है कंप्यूटर के माध्यम से जो भी हम वर्क करते हैं। इन एडिशन बीइंग वेरी फास्ट तो काम करता है कंप्यूटर वेरी एक्यूरेट रिजल्ट प्रोवाइड कराता है। तो ये फीचर है, ऑटोमेटिक मशीन है, स्पीड बहुत हाई होती है कंप्यूटर की, एक्यूरेट वे में काम करता है। और डिलीजेंस मीन्स कंप्यूटर कभी थकता नहीं है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, जितना चाहें उतना उस पर काम कर सकते हैं। जैसे ह्यूमन थक जाते हैं, लेकिन कंप्यूटर कंटिन्यू वे में वर्क कर सकते हैं कंप्यूटर पे। वर्सटाइल मतलब versatile is one of the most wonderful things about a computer. One moment it is preparing result of an examination, next moment it is busy preparing electricity bill in between. मतलब एक टाइम पर कंप्यूटर के माध्यम से हम मल्टीपल वर्क कर सकते हैं। मल्टीपल विंडो आप देख सकते हैं कंप्यूटर पर, साइमल्टेनियसली एक साथ बहुत सारे काम कर सकते हैं। पावर ऑफ रिमेंबरिंग, कंप्यूटर की इतनी हाई पावर होती है खुद की कि वो जैसे ह्यूमन भूल जाते हैं, लेकिन कंप्यूटर में हर चीज़ कहीं ना कहीं सेव रहती है और वो कंप्यूटर भूलता नहीं है। जो चीज़ उसमें फीड कर देते हैं हम। नो IQ ऑफ इटसेल्फ, कंप्यूटर का खुद का IQ नहीं होता है, वो मैजिकल डिवाइस नहीं है। जो कंप्यूटर में ह्यूमन के द्वारा डेटा को इनपुट करा जाता है, सिर्फ और सिर्फ वही रिज़ल्ट हमें आउटपुट में मिलेगा।
वही इन्फॉर्मेशन हमें रिटर्न में मिलेगी। तो कंप्यूटर क्या है, ह्यूमन नहीं है। नो फीलिंग, कंप्यूटर की कोई अपनी फीलिंग नहीं होती कंप्यूटर के पास। नो इमोशन। तो ये क्या थे, ये फीचर हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कंप्यूटर के। कौन कौन से थे? ऑटोमेटिक, स्पीड, एक्यूरेसी, डिलीजेंस, वर्सेटिलिटी, पावर ऑफ रिमेम्बरिंग, नो आईक्यू, कंप्यूटर का अपना खुद का आईक्यू नहीं होता है, नो फीलिंग। फ्रेंड्स, ये तो हमने फीचर की बात करी। अगर हम कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो ये आपको हम डिस्कस कर ही चुके हैं। ऑटोमेटिक, स्पीड, एक्यूरेसी, डिलीजेंस, वर्सेटिलिटी, मेमोरी, नंबर, नो आईक्यू, नो फीलिंग। खुद का आईक्यू नहीं होता है। नो आईक्यू मतलब इट कैन नॉट टेक इट्स ओन डिसीजन, खुद के डिसीजन अपने आप नहीं ले सकता। ह्यूमन जो इंस्ट्रक्शन देगा उसी के बिहाफ पर हमें रिजल्ट मिलेगा। अब अगर हम कंप्यूटर की जनरेशन की बात करें तो कंप्यूटर की टोटल 5 जनरेशन है आई, अब तक 5 जनरेशन रही हैं, जिसमें फर्स्ट जनरेशन जो है कंप्यूटर की वो 1942 से 1955 तक रही थी, जिसमें कहीं ना कहीं वैक्यूम ट्यूब जो हैं उनका यूज़ करा गया था। वैक्यूम ट्यूब एज इलेक्ट्रॉनिक स्विच डिवाइस। और ये बहुत, जो बिजली है बहुत ज़्यादा खींचते थे और बहुत लार्ज अमाउंट में कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिसिटी इनको चाहिए रहती थी। फिलामेंट यूज़ करे जाते थे और बहुत लार्ज प्लेस, ह्यूज ह्यूज मतलब ज़्यादा स्पेस घेरते थे। तो ये फर्स्ट जनरेशन में ऐसे इस टाइप के कंप्यूटर थे, बहुत ज़्यादा एरिया में घेर इनको कहीं ना कहीं रखा जाता था। अब इनके फीचर क्या है फर्स्ट जनरेशन के? तो दे वर द फास्टेस्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस ऑफ देयर टाइम। ये अपने टाइम पर फास्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस माने जाते थे। दे वर टू बल्कि इन साइज, मैंने अभी वही बात बता रहा था कि जो इनका साइज़ था कंप्यूटर का, फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर का, उनका साइज़ बहुत बड़ा था। रिक्वायरिंग लार्ज रूम फॉर इंस्टॉलेशन। दे यूज थाउजेंड्स ऑफ वैक्यूम ट्यूब इनमें यूज़ करे जाते थे, जो लार्ज अमाउंट में कहीं ना कहीं वैक्यूम के माध्यम से कहीं ना कहीं इनमें कंप्यूटर में हीट प्रोवाइड कराई जाती थी और कहीं ना कहीं ब्राइटनेस उसके वैक्यूम से निकलती थी, तब जाकर कंप्यूटर में हम कुछ देख पाते थे। जैसे आज के टाइम में प्रोजेक्टर होते हैं इस टाइप के, लेकिन उस टाइम पर वैक्यूम यूज़ करे जाते थे। ईच वैक्यूम ट्यूब कंज्यूम्ड अबाउट हाफ अ वाट ऑफ पावर। इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं कंज्यूम करते थे वो कंप्यूटर, फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर। सिंस द कंप्यूटर टाइपिकली यूज्ड मोर देन 10,000 वैक्यूम ट्यूब। पावर कंजप्शन बहुत ज़्यादा यूज़ करते थे कंप्यूटर, बहुत ज़्यादा ह्यूज अमाउंट में पावर कंज्यूम होती थी। एज वैक्यूम ट्यूब यूज्ड फिलामेंट, दे हैड अ लिमिटेड लाइफ because a computer used thousands of vacuum tubes. These computers were prone to frequent hardware failure. So ये कहीं ना कहीं फीचर है कंप्यूटर के, फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर के। In these computers, thousands of individual components were assembled manually by hand into electronic circuit. Hence, commercial production of these computers was difficult and costly. ये कंप्यूटर बहुत कॉस्टली थे क्योंकि ह्यूमन अपने हार्डवर्क, अपने माइंड से, मेंटली और अपने फिजिकली अपने खुद ह्यूमन लगकर कंप्यूटर को कहीं ना कहीं मैन्युफैक्चर करते थे, प्रोडक्शन करते थे और बहुत ज़्यादा इसमें कॉस्ट भी आती थी। सिंस दीज कॉस्ट कंप्यूटर वर डिफ़िकल्ट टू प्रोग्राम एंड यूज़, दे हैड लिमिटेड कॉमर्शियल यूज़। अब सेकंड जनरेशन की बात करें तो सेकंड जनरेशन 1955 से 1964 तक कहीं ना कहीं सेकंड जनरेशन रहा था। ये जो सेकंड जनरेशन है वो जॉन वार्डन, विलियम शॉकले एंड वॉल्टर ब्रेटन ने इन्वेंट करा था सेकंड जनरेशन कंप्यूटर। न्यू इलेक्ट्रॉनिक स्विचिंग डिवाइस कॉल्ड ट्रांजिस्टर। जो सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर थे उनमें ट्रांजिस्टर यूज़ करे जाते थे।
तो कहीं ना कहीं सेकंड जनरेशन कंप्यूटर में थोड़ा इम्प्रूवमेंट आया. दे वर मोर रग्ड एंड ईजियर टू हैंडल देन ट्यूब since they were made of germanium semiconductor material rather than glass. They were highly reliable as compared to tube. ट्यूब ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा रहते थे वैक्यूम ट्यूब के, लेकिन जो ट्रांजिस्टर थे वो अगर हम ट्यूब से कंपेयर करें तो ज़्यादा रिलायबल थे. सिंस दे हैड नो पार्ट लाइक अ फिलामेंट दे कुड बर्न आउट, दे कुड स्विच मच फास्टर. इफ़ वी टॉक अबाउट वैक्यूम ट्यूब से अगर हम कंपेयर करें तो उससे ज़्यादा स्पीड में ट्रांजिस्टर वर्क करते थे, कम काम करते थे. दे कंज्यूम्ड ऑलमोस्ट 1/10 ऑफ पावर कंज्यूम्ड बाय ट्यूब. जो वैक्यूम ट्यूब थे वो ज़्यादा बिजली कंज्यूम करते थे, लेकिन ट्रांजिस्टर हैं वो कम बिजली कंज्यूम करते हैं. तो सेकेंड जनरेशन में ये इंप्रूवमेंट आए थे. दे वर मच स्मॉलर दैन अ ट्यूब. जो वैक्यूम ट्यूब था वो ज़्यादा स्पेस घेरता था, लेकिन जो ट्रांजिस्टर है वो कम स्पेस में कहीं ना कहीं आ जाता है कंप्यूटर में. सो दे वर लेस एक्सपेंसिव टू प्रोड्यूस. तो ये सेकंड जनरेशन में कहीं ना कहीं ट्रांजिस्टर यूज़ करा गया था. 1955 से 1964 तक सेकंड जनरेशन रहा था. अब इसके बाद अगर हम इसके फ़ीचर की बात करें सेकंड जनरेशन की, तो मैं वही अभी डिस्कस करा है वही सेकंड जनरेशन के फ़ीचर आ जाएंगे, जिसमें दे वर मोर देन 10 टाइम फास्टर देन फर्स्ट जनरेशन से 10 टाइम फास्टर वर्क कर रहे थे सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर. दे वर स्मॉलर देन फर्स्ट जनरेशन से जो फर्स्ट जनरेशन थे वो ज़्यादा बड़े साइज़ में थे, लेकिन सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर कम साइज़ में आ जाते थे. सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर कम पावर लेते थे, कंज्यूम करते थे, और फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर ज़्यादा पावर कंज्यूम करते थे. ये कहीं ना कहीं फ़ीचर हैं जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं. दे वर मोर रिलायबल एंड लेस प्रोन टू हार्डवेयर फेलर के चांसेस फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में ज़्यादा थे, सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर में कम थे. इसलिए सेकंड जनरेशन कंप्यूटर काफ़ी रिलायबल थे as we compare with first generation computer. So they were easier to program and use than first generation computer. Hence they had wide commercial use. इसलिए सेकंड जनरेशन कंप्यूटर का यूज़ कॉमर्शियल यूज़ में ज़्यादा करा जाता था उस टाइम पर. तो ये कहीं ना कहीं फीचर है कंप्यूटर के. इसमें ट्रांजिस्टर का यूज़ करा गया था सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर में. अब थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर की बात करें तो थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर जो टाइमिंग है वो 1964 से 1975 तक थर्ड जनरेशन चली थी. थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में किन किन ने कहीं ना कहीं पार्टिसिपेशन करा था, जिसमें आप देख सकते हैं 1958 में जैक एसटी, क्लेयर किल्वी एंड रॉबर्ट नॉइसी ने इन्वेंट करा था फर्स्ट इंटीग्रेटेड सर्किट. इनने कहीं ना कहीं इन्वेंशन करा था फर्स्ट इंटीग्रेटेड सर्किट का. इंटीग्रेटेड सर्किट जिसको हम अभी भी यूज़ करते हैं, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में इसको बोलते हैं आईसी की फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड सर्किट. ये कहीं ना कहीं यूज़ होने लगा था थर्ड जनरेशन में कंप्यूटर में. ट्रांजिस्टर तो यूज़ करा ही जाता था, रजिस्टर का यूज़ करा गया था, कैपेसिटर का यूज़ करा जाता था कंप्यूटर में थर्ड जनरेशन के टाइम पर. और चिप भी आ गई थी थर्ड जनरेशन में सिलिकॉन की, जो कहीं ना कहीं वायर को हटाकर चिप यूज़ करने लगे थे थर्ड जनरेशन में. और काफ़ी हद तक कंप्यूटर में बहुत इम्प्रूवमेंट आ गया था थर्ड जनरेशन में. तो थर्ड जनरेशन में कहीं ना कहीं कंप्यूटर मैन्युफैक्चर करे जाते थे जिसमें आईसी यूज़ करी जाती थी. और कहीं ना कहीं जो सेकंड जनरेशन और फर्स्ट जनरेशन में जो भी डिफ़िकल्टीज आ रही थी वो थर्ड जनरेशन में इम्प्रूव हो गई थी, हट गई थी. डिफ़िकल्टी को कहीं ना कहीं ओवरकम कर लिया गया था थर्ड जनरेशन में. थर्ड जनरेशन में कहीं ना कहीं जो सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर थे उनसे भी ज़्यादा पावरफुल और परफॉर्म बहुत अच्छे से कर रहे थे थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर, और काफ़ी कम टाइम में रिज़ल्ट प्रोवाइड करा रहे थे थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर. दे वर स्मॉलर देन सेकंड जनरेशन. जो सेकंड जनरेशन और फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर थे उनसे और भी छोटे साइज़ में थर्ड जनरेशन में कंप्यूटर मिलने लगे थे. सो दे कंज्यूम लेस पावर, इसलिए लेस पावर कंज्यूम कर रहे थे थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर. ईजिली रूम में कम एरिया में कहीं ना कहीं थर्ड जनरेशन कंप्यूटर आ जाते थे. सो दे वर मोर रिलायबल, इसलिए बहुत ज़्यादा रिलायबल थे थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर एज वी कंपेयर
with first and second generation. They had faster and larger primary secondary storage as compared to second generation computer. बहुत सारे पर्पस में थर्ड जनरेशन कंप्यूटर यूज़ करने लगे थे, कॉमर्शियल एप्लीकेशन में यूज़ करते थे, साइंटिफिक चीज़ों में कहीं ना कहीं थर्ड जनरेशन की मशीन को कंप्यूटर को यूज़ करा जाता था। अगर हम बात करें फोर्थ जनरेशन की, तो फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर 1975 से 1989 तक कहीं ना कहीं फोर्थ जनरेशन रहा था। फोर्थ जनरेशन में सिलिकॉन चिप जो हैं वो कहीं ना कहीं यूज़ करने लगे थे हम फोर्थ जनरेशन में। अब इसमें पीसी आ गए थे, पर्सनल कंप्यूटर का कहीं ना कहीं रिवोल्यूशन हो गया था और बहुत सारी चीज़ों का इन्वेंशन हुआ था फोर्थ जनरेशन में। जैसे इसमें IBM डोमेन के कंप्यूटर आ गए थे, पर्सनल कंप्यूटर आ गए थे, और जो वाइड एरिया नेटवर्क है, लोकल एरिया नेटवर्क है, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं फोर्थ जनरेशन में इन्वेंशन इनका हो गया था और बहुत हाई स्पीड से कंप्यूटर नेटवर्क परफॉर्म कर रहे थे, कंप्यूटर वर्क कर रहे थे फोर्थ जनरेशन में। और विंडो भी कहीं ना कहीं इन्वेंशन हुआ था फोर्थ जनरेशन में। MS विंडो, MS DOS ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्पल GUI, पर्सनल कंप्यूटर में ये सारी चीज़ों का कहीं ना कहीं इन्वेंशन हो गया था फोर्थ जनरेशन में। अब आप समझ पाते हैं पा रहे होंगे ईजिली फोर्थ जनरेशन में क्या 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 हुआ था। तो फोर्थ जनरेशन में जो पीसी थे वो बहुत स्मॉल साइज में आ गए थे, ईजिली सस्ते अमाउंट में मिलने लगे थे। जो मेन फ्रेम कंप्यूटर थे, मिनी कंप्यूटर थे थर्ड जनरेशन के, उनसे हम कंपेयर करें तो वो कम साइज में कहीं ना कहीं फोर्थ जनरेशन के पीसीज आ गए थे। ऑल्सो फोर्थ जनरेशन के जो कंप्यूटर थे, मेन फ्रेम सुपर कंप्यूटर थे, वो प्रॉपर एयर कंडीशनर ऑफ द रूम में ईजिली कहीं ना कहीं इंस्टॉल कर सकते थे फोर्थ जनरेशन में। दे कंज्यूम लेस पावर, फोर्थ जनरेशन जो कंप्यूटर थे लेस पावर कंज्यूम कर रहे थे थर्ड जनरेशन के से अगर हम कंपेयर करें तो। दे वर मोर रिलायबल, सारे जनरेशन में वही सेम ही कहीं ना कहीं फीचर हैं, ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुए थे। तो वही कहीं ना कहीं घुमा फिरा के हर जनरेशन में बात हुई है। देवर जनरल पर्पस मशीन, जनरल पर्पस मशीन में कहीं ना कहीं फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर का यूज़ करा जाने लगा था। अब फोर्थ जनरेशन में GUI का यूज़ होने लगा था, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस अनेबल हो गया था फोर्थ जनरेशन में, जिसमें क्विकली सीख सकते थे कंप्यूटर में। PC बेस्ड एप्लीकेशन मेड PC a powerful tool for both ऑफिस एंड होम यूसेज। फिफ्थ जनरेशन की बात करें तो फिफ्थ जनरेशन जो है वो 1989 से स्टार्ट हुआ था और अब तक चल रहा है। फिफ्थ जनरेशन जो आप अभी करंटली कंप्यूटर का यूज़ कर रहे हैं वो फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर ही हैं, जिसमें स्मार्टफोन भी इंक्लूड हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये 5 जनरेशन हमने कंप्यूटर के पढ़े थे। अगर हम इनको आज का जो टॉपिक है वो हम रिवाइज करें तो आइए रिवीजन इसको दोबारा से कर लेते हैं फटाफट। सो व्हाट कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर इज़ अ फास्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस। इट इज़ ऑल्सो नोन एज डेटा प्रोसेसर because it can store the data, process the data and retrieve the data whenever we desire, whenever we require. So computer क्या है? Computer is a electronic device that can perform any task. If we put the raw data with the help of keyboard in computer, then we get the information. Before it, before performing the task, computer process the data and very few seconds we get information in processed manner. So computer is a electronic device. अब कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर बेसिकली 2 चीज़ों से मिलकर बनता है, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। अगर सॉफ्टवेयर नहीं होगा तो कंप्यूटर कोई काम का नहीं, अगर हार्डवेयर नहीं होगा तो कंप्यूटर कोई काम का नहीं। तो बेसिकली 2 चीज़ों से मिलकर ही कंप्यूटर चलता है और बनता है। अगर ये दोनों चीज़ें में से कोई भी चीज़ अगर एब्सेंट है तो कंप्यूटर नहीं मान्य रहेगा। सो कंप्यूटर इंक्लूड हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर।
अब इसके इनपुट होते हैं, कुछ आउटपुट होते हैं। इनपुट कौन कौन से होते हैं? तो इनपुट डिवाइस होते हैं, आउटपुट डिवाइस होते हैं। तो कंप्यूटर के इनपुट डिवाइस है कीबोर्ड। कीबोर्ड के माध्यम से हम क्या करते हैं? इनपुट करते हैं रॉ डेटा के लिए, जिसके माध्यम से हम इन्फॉर्मेशन जो हमें चाहिए होती है वो हम रिसीव कर पाते हैं कंप्यूटर के माध्यम से, मॉनिटर के माध्यम से। अब मॉनिटर क्या है? मॉनिटर आउटपुट है, क्योंकि मॉनिटर जो है वो हमें आउटपुट प्रोवाइड कर रहा है, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है। तो रिजल्ट जो देता है वो आउटपुट होता है, जिसके माध्यम से हम इन्फॉर्मेशन मतलब डेटा के लिए इनपुट करते हैं, वो इनपुट होता है, इनपुट डिवाइस होती है। जिसमें माउस हो गया, माउस के माध्यम से क्या करते हैं हम कंप्यूटर में डेटा के लिए कहीं ना कहीं इनपुट कर पाते हैं। माइक्रोफोन होगी, माइक्रोफोन के माध्यम से ऑडियो को हम कहीं ना कहीं स्टोर कर पाते हैं, इनपुट कर पाते हैं कंप्यूटर में। स्कैनर हो गया, स्कैनर को भी कहीं ना कहीं इनपुट डिवाइस है। आउटपुट डिवाइस कौन कौन सी होगी? आउटपुट डिवाइस में मैंने अभी बताया आपके लिए, मॉनिटर, प्रिंटर। प्रिंटर के माध्यम से हम कहीं ना कहीं जो पेपर हैं उन पर इंफॉर्मेशन हम रिसीव करते हैं, प्राप्त करते हैं प्रिंटर के माध्यम से। स्पीकर हो गया, प्रोजेक्टर हो गया, ये क्या है? आउटपुट डिवाइस है। तो इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, ये कंप्यूटर के डिवाइस होते हैं। और ये सारी चीज़ें इंक्लूड होकर ही कंप्यूटर कहीं ना कहीं एक इंस्टॉलेशन कंप्यूटर का होता है। हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में हम डिस्कस करेंगे। जो आज का टॉपिक हमने रखा था वो कहीं ना कहीं बेसिक्स हमने डिस्कस करे थे, कंप्यूटर के इंट्रो डिस्कस करा था, इंट्रोडक्शन था कंप्यूटर का। तो फ्रेंड्स, आने वाले टाइम में हम और भी वीडियोस लाते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, थैंक यू, स्टे ट्यून्ड विद अस, धन्यवाद।